एक नहर में मिली एक जवान लड़की की तैरती हुई लाश और पास में खड़ी थी एक कार जो खून से सनी हुई थी। पुलिस को पहली नजर में यह मामला ऑनर किलिंग का लगा, लेकिन मामला कुछ और था। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के खून की नहीं थी, एक पूरे परिवार को खत्म कर देने की थी। लेकिन क्यों? कौन थे वो लोग? कौन था वो परिवार जो खत्म कर दिया गया? यह कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बार्स। ये कहानी एक ऐसी इनोसेंट लड़की की है जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये कहानी दिल्ली से शुरू होकर हापुड़ की सड़कों से लेकर आपकी रूह तक उतर जाएगी। बात है 19 जुलाई 2016 की। सुबह सुबह का वक्त था। उत्तर प्रदेश की हापुड़ की एक नहर के किनारे लोग जॉगिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की की लाश नहर के पानी पर तैर रही और पास में खड़ी थी एक खून से सनी हुई मारुति कार, जिसका दरवाजा खुला था। कुछ चप्पलें बाहर पड़ी थी, कुछ कपड़े बाहर पड़े थे और सब कुछ खून से सने हुए। लोग हैरान हो गए। पुलिस को इत्तला की गई और जब पुलिस वहां आई, ये मामला उन्हें ऑनर किलिंग का लगा। किसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मारकर नहर में फेंक दिया होगा। पहली नजर में यह मामला सिर्फ ऑनर किलिंग का लग रहा था। जब पता किया गया तो उस लड़की का नाम नैना वेद प्रकाश निकलकर सामने आया। पुलिस नैना के घर पहुंच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस का शक अब बिल्कुल पक्का हो गया कि परिवार ने अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी को मारकर नहर में फेंक दिया और परिवार वहां से गायब हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदार को उनके गायब होने की कोई खबर नहीं थी। ये जरूर पता था कि ये परिवार पिछले 2-3 दिनों से गायब है, लेकिन क्योंकि गर्मी का वक्त चल रहा था तो लोगों ने सोचा कि किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए। लेकिन जब पुलिस ने वहां के लोगों को बताया कि उस परिवार की एक लड़की की लाश मिली है तो लोग सकते में आ गए। जितने भी दूर दूर के रिश्तेदार थे उनसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। थक हार कर पुलिस ने यह मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूछताछ की, लेकिन उसके हाथ भी कुछ खास नहीं लगा, तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मैटर को 2 साल बीत गए। सन 2018 में पुलिस किसी पुराने केस के मामले में कुछ तफ्तीश कर रही थी। तभी उसे नैना वाले केस की लीड मिली। ये लीड उसे ले गई एक रितेश कटियार नाम के व्यक्ति तक, जो वेद प्रकाश के संपर्क में था। अब ये रितेश कटियार कौन था? जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वेद प्रकाश और उनके पारिवारिक संबंध थे और एक बार रितेश ने वेद प्रकाश से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो पैसे उसने लौटा दिए थे। पुलिस को रितेश कटियार की बात पर उतना भरोसा नहीं था, तो उसने रितेश कटियार के 2 साल पहले के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके बैंक ट्रांजैक्शंस, उसका सीसीटीवी कैमरा खंगाला। तो पुलिस एक ऐसे मुकाम पर पहुंची कि रितेश कटियार का जो लास्ट फोन लोकेशन था वो उसी नहर के पास मिला जहां नैना की लाश पाई गई थी। अब पुलिस ने सख्ती से रितेश कटियार से पूछताछ शुरू कर दी और एक जगह पर आकर रितेश टूट गया और उसने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सन 2016 की बात है। हुआ यूं कि किसी जमीन के मामले में रितेश कटियार वेद प्रकाश को बुलाने आया। उसने कहा कि यह रजिस्ट्री सिर्फ आज हो सकती है, इसलिए आप पूरे परिवार के साथ मेरे साथ चलिए। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि वेद प्रकाश ने कोई जमीन खरीदी थी
और उसकी रजिस्ट्री रितेश कटियार के हाथों में थी। रितेश ने क्या किया कि पूरे परिवार को अपनी कार में बिठाया और वो दिल्ली से हापुड़ के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से हापुड़ के रास्ते में एक ऐसी जगह आई जो बिल्कुल सुनसान थी। रितेश ने वहां जाकर गाड़ी रोक दी। वक्त यही कोई होगा दिन के 2 या 2:30 बज रहे थे। रितेश ने गाड़ी रोकी, उतरकर पीछे गया और डिक्की खोलकर उसमें से 2 आदमियों को बाहर निकाला। उन 2 आदमियों के बारे में इस परिवार को कुछ पता नहीं था। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे साथ 2 लोग और सफर कर रहे हैं। जब ये 2 लोगों के बारे में वेद प्रकाश ने रितेश से पूछा कि ये दोनों कौन हैं, तो रितेश के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने वेद प्रकाश को बाहर आने का इशारा किया। वेद प्रकाश बाहर आया तो उन दोनों ने एक रस्सी से वेद प्रकाश का गला घोंटना शुरू कर दिया। ये देखकर पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई, लेकिन रितेश ने दरवाजा बंद कर दिया और वो दोनों लोग बाहर वेद प्रकाश का गला घोंटते रहे और इतनी देर तक वेद प्रकाश का गला भींचे रखा कि वेद प्रकाश का शरीर ठंडा पड़ गया। अब बारी थी उसकी बीवी की। रितेश ने उसकी बीवी को बाहर निकाला, जिसे वो हमेशा भाभी कहकर बुलाता था। भाभी माँ के समान होती है। उसने उसे बाहर निकाला। उसके हाथ में एक मोटा सा हथौड़ा था। जब वो बूढ़ी उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगी तो रितेश ने बिना देखे एक जोर से वार उसके सिर पर कर दिया। वो 1 सेकंड में जमीन पर गिर गई और उसके सिर से खून की धार बह गई। ये देखकर कार में बंद उसका बेटा और बेटी चीख पुकार मचाने लगे। अब बारी थी उसके छोटे भाई की। वो 10 साल का मासूम था। उसे दुनियादारी की कुछ खबर नहीं थी। रितेश ने उसके बाल पकड़कर उसे बाहर निकाला और नैना को अंदर ही बंद रहने दिया। नैना कांच की खिड़की के पास आकर मिन्नतें करने लगी कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए। उसके भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन एक वार ने उसके भाई का सिर भी फोड़ दिया। अब बाहर निकाला गया नैना को। नैना रितेश के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। उसे छोड़ दिया जाए, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन रितेश को कोई यकीन नहीं था। वो कहने लगा कि तुमने सब कुछ देखा है। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मतलब कि मैं अपनी मौत को जिंदा छोड़ूंगा। और एक वार में नैना का सिर भी फोड़ दिया। एक एक कर उन तीनों ने उन चारों की लाशों को गाड़ी में भरा। गाड़ी चल पड़ी हापुड़ की सड़कों पर, और जहां भी थोड़ी थोड़ी दूर पर खाई आती या कोई गहरी जगह आती, सुनसान जगह आती, एक एक लाशों को वहां फेंकते गए। अंत में बची थी नैना की लाश। वो लोग हापुड़ की उस नहर तक पहुंच चुके थे। नहर के आसपास कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये एक सही जगह है जहां पर उसकी लाश को फेंका जा सकता है। नैना की लाश को नहर में फेंक दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उसकी चप्पलें, उसके कपड़े जो खून से सने हुए थे, उसे बाहर फेंक दिया, ताकि ये मामला एक ऑनर किलिंग का लगना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो गाड़ी वहाँ खड़ी की गई, वो भी चुराई हुई गाड़ी थी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उसने एक हंसते खेलते पूरे परिवार को क्यों खत्म कर दिया? क्यों एक आदमी इतना हैवान बन गया, ऐसा दरिंदा बन गया, जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया? तो सच्चाई जो थी वो सिर्फ ये थी कि रितेश ने वेद प्रकाश से 9 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वो चुका पाने में असमर्थ था। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं मांगने वाले को ही खत्म कर दूं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उसने ये साजिश रची कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि ये मामला ऐसा लगे कि एक बाप ने अपनी बेटी की अपनी इज्जत के खातिर हत्या कर दी। गुनहगार चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून उसे पकड़ ही लेता है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और उन तीनों को धारा 302 यानी कि हत्या, धारा 120 बी यानी षड्यंत्र रचने और धारा 201 यानी कि सबूत मिटाने के लिए तीनों को उम्र कैद की सजा हो गई। अब सवाल ये उठता है
कि क्या उम्र कैद की सजा उस पूरे परिवार को वापस ला सकती है, उस हंसते खेलते परिवार की जिंदगी वापस ला सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो देखा एक छोटी सी रकम एक पूरे परिवार को कैसे खत्म कर देती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या इस कहानी ने आपको जरा भी चौंकाया? यदि हाँ, तो प्लीज इस कहानी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं विनोद शर्मा आपके सामने लेकर आऊंगा इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां। तो देखते रहिए बियॉन्ड द बार्स मेरे साथ।